सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बेटा। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एक जो है मैट्रिक्स दिया रहेगा, ओके, और उस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज और उसके एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स जो दिया गया है, मैंने इसको लेट ए इज इक्वल टू ये कोई एक मैट्रिक्स मान लिया जो गिवन दिया हुआ है। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। ओके, द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा I2 इज इक्वल टू 0। ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ओके, जहाँ पर ए क्या है मेरा, ये मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है, लेमडा क्या है, इससे हमें आइगन वैल्यू मिलेंगे, और I2 क्या है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम 2x2 का इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरा गिवन जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो 2x2 का है। तो गिवन जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसी का ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3x3 का दिया होता तो हम यहाँ पे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, I3 लिखते हैं। ओके, समझ गए। तो ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ओके, क्या, ए माइनस लेमडा I2 का डिटरमाइंड इज इक्वल टू 0। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसका मैंने क्या कर लिया, ये जो मेरा दिया हुआ इसको लिख लिए मैंने ब्रैकेट के करके, माइनस लेमडा, इससे हमें आइगन वैल्यू मिलेगा। ओके, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब इसका पूरा का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब क्या किए, ये इस लेमडा को मैंने इससे साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लेमडा होगा, 0 होगा, 0 होगा, लेमडा होगा। ओके, अब क्या कर दिए, यहाँ पे क्या हुआ, लेमडा। अब सिंपली इसको माइनस कर दिए हैं। तो आप सॉल्व करोगे, देखोगे तो देखो इतना आएगा, 4 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 2 और 1 माइनस लेमडा आएगा। ओके, देखो 4 माइनस लेमडा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू लेमडा क्या होगा, लेमडा होगा, इसलिए किए। अब माइनस ऑफ 2 है, यहाँ पे 0 है, तो माइनस ऑफ 2 ही होगा ना। माइनस ऑफ 2 है, यहाँ 0 होगा, तो माइनस ऑफ 2 ही होगा। और 1 माइनस यहाँ पे लेमडा, जब गुना होगा यहाँ पे तो लेमडा होगा, तो 1 माइनस लेमडा। अब इसका डिटर्मिनेंट 2x2 का किस प्रकार डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ इसको करो। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब देखो मुझे लेमडा का 2 वैल्यू मिला। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, एकदम सिंपल है। देखो 4 से 4 काट दिए, ये बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ लेमडा को कॉमन ले लिए, लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखे। लेमडा का 2 वैल्यू मिला, 0 एंड 5, और यही वैल्यू को कहा जाता है आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। सो हम लिख दें यहाँ पे, दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू ऑफ ए। जो मैट्रिक्स मेरा ये दिया हुआ था उसका मुझे आइगन वैल्यूज मिल गया है ना, 0 एंड 5। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5। दोनों के लिए जो है आइगन वेक्टर अलग अलग निकलेगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट के लिए निकालने की यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। देखो ए फर्स्ट निकाल रहे हैं, फॉर लेमडा इक्वल टू 0 द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज। अब आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस लेमडा I2 इंटू एक्स बराबर 0। ओके, एक्स कुछ नहीं है, ये आइगन वेक्टर देगा यहाँ पे, ठीक है। जिस प्रकार लेमडा मुझे यहाँ पे क्या दिया, आइगन वैल्यूज दिया, ये एक्स मुझे क्या देगा, यहाँ पे आइगन वेक्टर को देगा। इसलिए ए माइनस लेमडा I2 इंटू एक्स बराबर 0। ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसको चाहिए, और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, जो मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये दोनों को याद कर लो। आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा है ना, आप उसे उसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, तो आइए हम आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं। यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लेमडा जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। मतलब ए
इंटू एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि I3 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही होगा I2 के साथ, है ना। तो a इंटू एक्स बराबर 0। ओके, हाँ, तो a मेरा कितना था, ये था 4 -2 1, और ये क्या कर लिए x1 और x2, ये मुझे क्या देगा, आइगन वेक्टर देगा। ओके, बराबर इस साइड में क्या था, 0 था, 0 0। अब क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, 4 इंटू x1 4x1 माइनस ऑफ 2 इंटू x2 माइनस ऑफ x2 x2, फिर माइनस ऑफ 2x1 माइनस ऑफ 2x1, फिर प्लस 1 है, x2 है, इसलिए प्लस x2 बराबर 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये बराबर है 0, ये बराबर है 0। जब दोनों को देखो मैंने बीच से सॉल्व किया, 4x1 माइनस 2x2 बराबर 0 लिए, फिर माइनस 2x1 प्लस x2 बराबर 0 लिए, तो देखो दोनों में मुझे क्या मिलेगा, ये बराबर मिलेगा, है ना, कांस्टेंट मिलेगा बराबर। देखो कैसे, 4x1 बराबर हम लिख सकते हैं 2x2, लिख सकते हैं अब गॉस क्यों नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 से इसको काट दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x2, इसको पहले लिख दिए x2 माइनस 2, यहाँ पे 2 बचेगा, जब इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 2 को यहाँ पे लिख दिए 2x1 बराबर c1। सिमिलरली इसको कर दिए, इसको उधर कर दिए, तो x2 बराबर 2x1 बराबर c1 होगा। अब देखो इसको और इसको मिला, बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, x1 बराबर मैंने क्या लिख दिया, x1 यहाँ पे इसको लिखे हैं, x1 बराबर क्या लिखे, c1 कॉमन लिए, 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको डिवाइड किए यहाँ पे, है ना, किसको 2 को डिवाइड किए तो 1/2, और यहाँ पे x2 था, बराबर दोनों आ गया, है ना, दोनों बराबर आ गया तीनों। तो मैंने x1 लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। जब लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे x2 लिखेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे c1 को कॉमन ले लिए जब, तो मुझे क्या मिला, 1/2 और 1 मिला, इसका 1 मिलेगा कोफिशिएंट। इसका क्या लिखेंगे, c1 को जब कॉमन ले लिए तो मुझे क्या मिला, 1/2 ही मिलेगा ना। हाँ, या इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना, मतलब रो है उसको, कॉलम है उसको रो बना देना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या किए, तो ये बन गया मेरा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर निकल गया। समझ गए आप यहाँ से अच्छे तरीके से। ओके, अब लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए हम लोग निकालते हैं। अब फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, अब 5 के लिए क्या होगा, आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है a माइनस लैम्डा I2 इंटू एक्स बराबर 0। अब यहाँ लैम्डा का मान 5 है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 5 पुट कर दिया। तो देखो 4 माइनस 5, ये माइनस ऑफ 2 था, ये भी माइनस ऑफ 2 था, 1 माइनस 5, इसको जब इस प्रकार हम लिखे, फिर x1 x2 बराबर 0। अब क्या किए, इसको घटाएं तो मुझे -1 मिला, -2 मिला, -2 और यहाँ पे -4 मिलेगा। ओके, अब क्या किए, यहाँ पे सिमिलरली x1 x2 किए इज इक्वल टू 0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली मुझे देखो माइनस ऑफ यहाँ पे x1 माइनस ऑफ x2 मिलेगा, 2x2 बराबर 0, यहाँ पे माइनस ऑफ 2x1 और फिर माइनस ऑफ 4x2 बराबर 0 मिलेगा, दोनों साइड में लिख दिए दोनों को। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x1 बराबर माइनस ऑफ 2x2 बराबर c2, ये कांस्टेंट मान लिया क्योंकि दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी देखो इस प्रकार करेंगे तो माइनस ऑफ 2x2 आएगा, तो देखो दोनों इक्वेशन सेम है, तो मुझे कोई एक ले लेना है। ओके, तो x2 बराबर मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए निकाल रहे हैं, तो x2 जो होगा वो मेरा लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, इसलिए x2 लिखे। मैंने आपको कहा था पहले ऊपर में कि वह लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए x1 लिखे, क्योंकि वहाँ पे हम फर्स्ट 0 के लिए निकाल रहे हैं, सेकंड जो आइगन वैल्यू है वो 5 है, इसलिए यहाँ पे x2 लिए हैं। ओके, तो x2 के लिए जो मुझे मिला यहाँ पे x2 बराबर हम लिख सकते हैं c2 बटा माइनस ऑफ 214, किसके लिए, इसके लिए कितना होगा, x1 के लिए c2 कॉमन लेंगे तो c2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 1 होगा, क्योंकि x1 बराबर c1 के बराबर है। ओके, तो c2 कॉमन ले लो तो कितना बचा मेरा, 1 बचा, है ना, 1 ही बचेगा ना, क्योंकि x तो को मैंने कॉमन ले लिया, x1 x2 बराबर है, इसलिए बड़ा कैपिटल X हम यहाँ पे x2 यूज किए हैं, वहाँ भी कैपिटल X1 यूज किए हैं, देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जब इसको फाइंड आउट किया तो मुझे c2 कॉमन ले लिया, तो ये मुझे मिला माइनस इंटू, जब इसको ये नीचे करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बटा माइनस ऑफ 2 मिलेगा।
जब इसका ट्रांसपोज ले लिए तो मुझे क्या मिला, इतना मिला, क्योंकि ये रो कॉलम था तो रो बना दिए तो मुझे इतना मिला। तो ये मुझे आइगन वेक्टर मिल गया फॉर किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। ओके, तो इसी तरीके से इजी मेथड है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए आइगन वेक्टर, क्योंकि आइगन वैल्यू तो आसान था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिए, ए माइनस लेमडा I2 का डिटर्मिनेंट ले लिए, इक्वल टू 0 ले लिए, अब फाइंड आउट कर दिए उसका लेमडा का वैल्यू। आइगन वेक्टर थोड़ा जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना, फिर अच्छे से सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, तो इसी तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों निकाला जाता है। सो थैंक यू। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।